तो सुप्रभात बच्चों। सुप्रभात मैम। तो आज मैं आप लोगों को दो बैलों की कथा सुनाने जा रही हूँ, ठीक है। दो बैलों की कथा। बैल दो हैं और कथा का मतलब होता है कहानी। तो हम सब अभी दो बैलों की कहानी को सुनने जा रहे हैं। तो आप सब तैयार हैं? यस मैम। एक गांव में झूरी नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके पास दो बैल थे। एक का नाम था हीरा और दूसरे का नाम था मोती। दोनों में बहुत ही प्यार था। वे नांद में एक साथ मुंह डालते और एक ही साथ हटाते। झूरी उनके चारे पानी का बहुत ध्यान रखता था। वह कभी भूल कर भी उन्हें मारता पीटता नहीं था। पशु भी प्यार का भूखा होता है, अतः वे भी झूरी को बहुत चाहते थे। अर्थात यहाँ पर दो बैल के बारे में बताया गया है। दो बैल हैं। पहले बैल का नाम है हीरा, दूसरे बैल का नाम है मोती। ये दोनों जो बैल हैं, हीरा और मोती, वो झूरी नाम के एक व्यक्ति के घर में रहते हैं। और नांद होता है जहाँ पर गाय बैल जो होते हैं खाना खाते हैं। देखते हो ना, चारा डाला रहता है, पुआल या फिर जो भी उन लोगों का खाना खाने का चीज़ होता है, हरे घास होते हैं। तो क्या रहता है वहाँ पर, जो खाने का जो जगह बना रहता है उस जगह को बोलते हैं ना। तो जब भी हीरा मोती को कुछ खाने को दिया जाता था तो दोनों अपना सिर एक साथ खाने में अंदर डालते थे और एक ही साथ सिर को हटाते थे। दोनों में बहुत ज़्यादा प्रेम था। झूरी कभी भी दोनों बैलों को नहीं मारता पीटता था। दोनों बैल जो थे प्यार की भाषा समझते थे और प्यार से एक दूसरे के साथ रहते थे। इसीलिए झूरी भी दोनों बैलों को बहुत चाहते थे। कहानी इतने दूर तक समझ में आई आप लोगों को? यस मैम। ठीक है, इसी के साथ कहानी को आगे बढ़ाते हैं। एक दिन झूरी की पत्नी का भाई गया हीरा और मोती को कुछ दिन के लिए अपने गांव ले जाने लगा। बैलों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्हें क्यों और कहां ले लिए जा रहा है। रास्ते में उन्होंने उसे बहुत तंग किया। मोती बाएं भागता तो हीरा दाएं। इस पर गया ने उन्हें बहुत पीटा। घर पहुंचकर उसने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया, पर उन्होंने उसे सूंघा तक नहीं। अब क्या हुआ, झूरी का जो पत्नी है उसका भाई, जिसका नाम है गया, यानी झूरी का साला घर पर आया है ना, तो उसका नाम है गया। और वो क्या कर रहा है, हीरा और मोती को अपने साथ अपने घर ले जा रहा है। तो हीरा और मोती को आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि वो इंसानी जुबानी भाषा को नहीं समझते हैं, इसलिए उन्हें आश्चर्य हो रहा है कि कहाँ ले जाया जा रहा है हमें। तो उन लोगों को जाना भी पसंद नहीं था, इसीलिए दोनों बैल विपरीत दिशा में, उल्टे दिशा में भाग रहे थे। तो गया जो था बहुत गुस्सा हो जाता है और उसको रास्ते में दोनों को पीटता है और पीटते पीटते घर ले जाता है। और घर ले जाने के बाद उसको खाना भी अच्छे से नहीं देता, रूखा सूखा भूसा भर डाल देता है। तो हीरा और मोती जो थे सिर्फ उसको सूंघते हैं और खाते भी नहीं हैं। तो क्या आप लोगों को इतने दूर कहानी समझ में आई? यस मैम। वेरी गुड। इसके साथ ही आगे हम लोग कहानी बढ़ाते हैं। रात होने पर दोनों बैलों ने वहां से भाग जाने का निश्चय किया। उन्होंने जोर लगाकर रस्सियां तोड़ डाली और भाग निकले। सुबह होने पर जब झूरी उन्हें थान पर खड़ा देखा तो वह सब कुछ समझ गया और प्यार से उन पर हाथ फेरने लगा, परंतु झूरी की पत्नी उन्हें देखकर जल भुन गई। उसने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया, फिर भी वे बहुत खुश थे। अगले दिन गया फिर आ गया। इस बार वह उन्हें गाड़ी में जोत कर ले चला। रास्ते में मोती ने चाहा कि गाड़ी गड्ढे में ढकेल दे, पर हीरा समझदार था, उसने गाड़ी संभाल ली। जैसे तैसे गया घर पर पहुंचा। अब क्या है, दोनों बैलों को गया के घर पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो वो लोग निश्चय करते हैं कि हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे, और रात में ही ये लोग भाग जाते हैं वहाँ पर रस्सी को तोड़कर।
सुबह वो कहाँ पहुँच जाते हैं? झूरी के घर पर पहुँच जाते हैं। ठीक है, झूरी के घर पर पहुँचते हैं। झूरी देखता है दोनों बैलों को तो समझ जाता है कि हीरा और मोती को गया के यहाँ अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो लोग भाग करके यहाँ पर आए हैं। तो झूरी बड़े प्यार से उन लोगों को सहलाता है, लेकिन झूरी की पत्नी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो बहुत गुस्सा हो जाती है, झल्ला जाती है और वो भी रूखा सूखा भूसा उन लोग को देती है। लेकिन हीरा और मोती खुश थे कि वो लोग वापस से झूरी के पास आ गए, इसीलिए वो लोग आराम से सूखा भूसा भी खा लेते हैं। अब उसके दूसरे दिन फिर से गया झूरी के घर आता है। तो इस बार गया क्या करता है? गाड़ी में उन्हें जोत कर यानी बांध करके, जोतने वाली गाड़ी जो होती है उसमें बांध करके उसे ले जाता है। तो रास्ते में मोती क्या करता है? मोती को जाने का इच्छा नहीं रहता, इसलिए वो क्या चाहता है? जो गाड़ी है उसको गिरा दे। लेकिन हीरा बहुत समझदार होता है, तो वो क्या करता है? गिराने नहीं देता है और संभालते संभालते फिर वो लोग दोनों फिर से वापस उन लोगों को गया के घर जाना पड़ता है। इतने दूर तक कहानी समझ में आई आप लोगों को? यस मैम। ठीक है, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब गया ने उनसे बड़ा सख्त काम लेना शुरू कर दिया। वह उन्हें दिन भर खेतों में जोतता, जब जब उन्हें मारता पीटता, शाम को घर लाकर मोटे मोटे रस्सों में से बांधकर उनके सामने रूखा सूखा चारा डाल देता। वे लाचार निगाहों से एक दूसरे को देखते रहते। गया के घर में एक छोटी सी लड़की थी। वह बैलों की दुर्दशा देखती तो उसे बुरा लगता। वह रात को चुपके से उन्हें रोटी खिलाती। दोनों बैल उनके प्यार के सामने अपनी मार और अपमान भूल जाते। एक दिन मोती रस्सी को चबाकर तोड़ने की कोशिश कर रहा था, तभी वह लड़की आई और उसने दोनों बैलों की रस्सियां खोल दी। दोनों वहां से भाग निकले। थोड़ी देर बाद जब गया को पता चला तो वह भी उनके पीछे दौड़ा, पर उन्हें पकड़ ना सका। अब हीरा और मोती आज़ाद थे। क्या होता है? दोबारा गया हीरा और मोती को अपने घर ले जाता है और बहुत बेरहमी से, बहुत कठोरता पूर्वक उन लोगों से खेत जुतवाता है, उन लोगों से काम करवाता है और दिन भर मारता पीटता रहता है। मोटी मोटी रस्सियों से उन लोगों को बांध देता है और रात में जब वो लोग या फिर कभी भी जब उन्हें खाना दिया जाता था तो रूखा सूखा खाना दिया जाता था। दोनों बैल बिल्कुल लाचार हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। लेकिन गया की जो बेटी थी बहुत अच्छी थी, बहुत विनम्र स्वभाव की, बहुत प्रेम दिल वाली थी, है ना। तो वो क्या करती है? बैलों की स्थिति में देख के उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो चुपके से दोनों बैलों को रोटी खिलाती थी और बैल उस बच्ची के प्यार के सामने सारा मार पीट, जितना भी उन लोगों का अपमान था, सब कुछ भूल जाते हैं। एक बार जब मोती क्या करता है? रस्सी को चबाने लगता है तोड़ने के लिए, तो बच्ची देखती है कि अरे ये लोग रस्सी काटने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो बच्ची क्या करती है? दोनों का रस्सी को अपने से ही खोल देती है। रस्सी को खुला पाते ही हीरा मोती वहाँ से भाग जाते हैं और थोड़ी ही देर बाद गया को भी पता चल जाता है कि दोनों बैल भाग गए हैं, तो वो भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है, उसको ढूंढने लगता है। लेकिन अब हीरा मोती वहाँ से आज़ाद हो गए थे, निकल गए थे। इसके बाद अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। रास्ते में उन्हें एक सांड मिला। वह उनकी ओर लपका तो हीरा मोती के होश उड़ गए। भागना बेकार था, इसलिए दोनों ने साहस से काम लिया। सांड ने आकर हीरा पर वार किया। मोती ने उस पर पीछे से सींगों से चोट दी। सांड घबराया, वह किसी एक को तो मारकर कचूमर निकाल देता, पर यहाँ तो दो थे, मिलकर काम करने में बल है। दोनों ने मिलकर सांड को भगा दिया। मोती कुछ दूर उसके पीछे दौड़ा, पर हीरा ने उसे दूर तक ना जाने दिया। दोनों अब बड़े प्रसन्न थे। आगे चले तो रास्ते में मटर का खेत दिखाई दिया। भूख तो लग रही थी। हरी हरी मटर देखकर उनकी भूख और भी तेज हो गई। वे खेत में घुस गए और मटर खाने लगे। अभी पेट भरा भी ना था कि खेत के रखवाले ने उन्हें देख लिया। उन्होंने उन दोनों को चारों ओर से घेर कर पकड़ लिया और कांजी हौस में बंद करवा दिया। अब क्या होता है? रास्ते में जब वो लोग दोनों भाग जाते हैं तो रास्ते में एक सांड मिलता है। ठीक है, वो क्या करता है? हमला करने लगता है।
तो एक बैल रहता तो एक सांड क्या करता, बैल को मार के उसका हालत बिगाड़ देता, कंचुमर निकाल देता। लेकिन क्या होता है, यहाँ पर दोनों बैल था, दोनों एक दूसरे के साथ था। तो एक बैल को जब सांड मारता तो दूसरा बैल उसके ऊपर वार करता। तो सांड समझ जाता है कि अरे ये दो बैल है, दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, तो मैं नहीं सकूंगा, इसलिए दोनों को मिलकर उसको भगा देते हैं। दोनों बहुत खुश थे और रास्ते में जाते जाते उन लोगों को भूख लगता है और हरा हरा मटर का खेत देखते हैं वो दोनों। तो भूख तो बहुत जोर का लगता है, तो वो लोग मटर के खेत में घुस जाते हैं, बड़े चाव से मटर खाते रहते हैं। लेकिन इन लोगों का पेट भी नहीं भरा था और उससे पहले आ गए मटर खेत के रखवाले, है ना। अब वो लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने क्या किया, चारों तरफ से दोनों बैलों को घेर लिए और उनको कांजी हाउस पहुंचा दिया। कांजी हाउस मतलब, कांजी हाउस एक ऐसा जगह होता है जहां पर आवारा पशुओं को रखा जाता है। आवारा यानी जिसका कोई मालिक नहीं होता है ना, वैसे पशुओं को रखा जाता है, वहां पर इन दोनों को पहुंचा दिया जाता है। इसके साथ आगे कहानी बढ़ाते हैं। हीरा और मोती ने देखा कि कांजी हाउस में और भी कई जानवर थे, भैंसे, घोड़े, घोड़ियाँ, गधे, सबके सब कमजोर और दुबले पतले। वहाँ किसी के लिए ना चारे का प्रबंध था ना पानी का। यहाँ कहाँ आ फंसे उन्होंने सोचा। रात हुई, मोती ने हीरा से कहा कि अगर दीवार तोड़ दी जाए तो बाहर निकला जा सकता है। उसने सींगों से दीवार गिराने का प्रयास किया। 2-4 चोटों में ही थोड़ी सी दीवार गिर गई। उसका हौसला बढ़ा तो उसने और जोर से चोटें मारनी शुरू की। दीवार में रास्ता बनते ही पहले तो घोड़ियां भागी, फिर भैंसे और बकरियां। मोती ने गधों को भी सींग मार मार कर भगा दिया। उसने हीरा से भी भाग चलने को कहा, पर हीरा ने मना कर दिया। अब क्या होता है, हीरा मोती को कांजी हाउस ले जाया जाता है। वो लोग कांजी हाउस पहुंचते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि बहुत सारे जानवर हैं वहाँ पर। घोड़ा है, घोड़ी है, भैंस है, गधा है, सभी कोई, बकरी, सभी क्या है, कमज़ोर है, किसी को खाना नहीं मिल रहा अच्छे से। तो क्या हो रहा है, मोती को अच्छा नहीं लग रहा। तो मोती क्या चाह रहा है, सोच रहा है कि अरे हम दीवार को मार के तोड़ दे तो यहाँ से हम निकल सकते हैं, है ना। इसलिए वो क्या करता है, दीवार में सींग मारने लगता है और मारते मारते क्या होता है, दीवार टूट भी जाता है। तो क्या करता है, सभी जो भी वहाँ पर पशु थे, घोड़ी लोग पहले भागी, घोड़ियाँ जो थे वो लोग भागे, भैंस भागा, बकरी सब भागा, है ना। और जो गधा, अब गधा तो खुद से भागेगा नहीं, वो तो बेवकूफ़ है। तो उसको क्या करता है, मोती सींग मारता है। तो सींग मारने के डर से क्या होता है, वो भाग जाता है। तब फिर मोती क्या बोलता है हीरा को, चलो भागते हैं यहाँ से। लेकिन हीरा क्या बोलता है, नहीं, मैं नहीं जाऊँगा यहाँ से। क्यों नहीं जाता है, अब देखो कहानी आगे। सुबह होने पर कांजी हाउस वालों ने देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने हीरा और मोती को नीलाम कर दिया। नीलामी में सबसे ऊंची बोली बोलकर एक व्यापारी ने उन्हें खरीद लिया। वह दोनों को लेकर अपने गांव की ओर चला। मार खाते खाते, भूख सहते सहते हीरा मोती बहुत कमजोर हो गए थे। उनकी हड्डियां निकल आई थी। भूख प्यास से व्याकुल बैलों में कुछ दम बाकी नहीं रहा था। वे चुपचाप व्यापारी के साथ चलने लगे। रास्ता उन्हें जाना पहचाना लगा तो ना जाने कहाँ से दम आ गया। वे दोनों तेजी से भागे, आगे आगे दोनों बैल, पीछे पीछे व्यापारी। पर जब तक उन्हें पकड़े तब तक तो दोनों बैल घर पहुंच चुके थे। ठीक है, अब क्या होता है, हीरा तो जाना नहीं चाहा, तो सभी जानवर तो भागे, लेकिन हीरा मोती वहीं पर फंसे रह गए, है ना। तो जब सुबह उठा तो कांजी हाउस का जो मालिक था वो उसको क्या हुआ, उसको देख करके आश्चर्य हुआ। तो समझ गया कि ये लोग भगा दिया है। तो इसलिए क्या करते हैं, हीरा मोती को नीलाम कर देते हैं। नीलाम कर देना मतलब एक जगह पे बहुत सारे लोग आएंगे, बोली लगाएंगे कि इसको इतने रुपए में मुझे दे दो, इसको इतने रुपए में मुझे दे दो। तो जो ज़्यादा पैसे का बोली लगाता है उसको वो चीज़ मिल जाता है। तो इसी तरह से हीरा मोती पर बोली लगाया गया और हीरा मोती को एक व्यापारी ने खरीद लिया। अब हीरा मोती जो हो गया, उन लोगों का तो शरीर बहुत कमज़ोर हो गया था, खाना पीना अच्छे से मिल नहीं रहा था, उन लोगों का हड्डी निकल आया था, यानी बहुत कमज़ोर हो गए थे, जिसके कारण उन लोगों का हड्डी दिखने लगा था, है ना। तो वो लोग क्या करते हैं, चुपचाप व्यापारी के साथ जाने लगते हैं। लेकिन
अचानक से ही उनको रास्ता लग रहा है जाना पहचाना, अरे ये तो रास्ता पहचाना पहचाना लग रहा है, घर का रास्ता है। तो वो लोग क्या करते हैं, उन लोग में ताकत आ जाता है कि भागना है। हीरा मोती जोर जोर से तेजी से भाग रहे हैं, व्यापारी भी उसके पीछे 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 भाग रहा है। जब तक व्यापारी हीरा मोती के पास पहुंचता, हीरा मोती अपने घर झूरी के पास पहुंच गए थे। ठीक है। बैलों को देखकर झूरी को बड़ी खुशी हुआ, वह उनसे लिपट गया। तभी व्यापारी वहां आ पहुंचा और उन्हें मांगने लगा। मोती ने आओ देखा न ताव, वह व्यापारी पर झपटा। व्यापारी जान बचाकर वहां से भागा। झूरी की पत्नी भी भीतर से दौड़ी दौड़ी आई, उसने दोनों बैलों के माथे चूम लिए। यानी क्या हुआ, अब व्यापारी पीछे पीछे दौड़ा, लेकिन हीरा मोती कहाँ पहुंच गए, झूरी के पास पहुंच गए। अब झूरी उन लोगों को देख करके बहुत खुश हो जाता है, लेकिन जब तक झूरी मिलता है तब तक क्या होता है, व्यापारी भी आ जाता है और बोलता है दो, इसको हम नीलामी करवा के लाए, इसको हम ज़्यादा दाम दिए, दो। अब क्या होता है, मोती को बहुत गुस्सा आया हुआ रहता है, ना आओ देखता है न ताओ, और वो क्या करता है, व्यापारी पर हमला करने लगता है। व्यापारी जान बचाकर भागता है। तभी भीतर से झूरी की पत्नी आती है। तभी उसको एहसास होता है कि ये जानवर कितना प्रेम करते हैं, और झूरी की पत्नी भी दोनों बैलों का माथा चूमती है। यानी इस कहानी से हम लोगों को क्या शिक्षा मिलती है कि जो पशु बोल नहीं पाते हैं, है ना, अपनी भाषा में वो लोग बात करते हैं, लेकिन हम लोग उन लोगों की भाषा को नहीं समझते हैं, है ना, तो भी क्या उनमें प्रेम नहीं है? वो लोग भी प्रेम के भूखे हैं, ममता की भूखे हैं। कहानी कैसी लगी आप लोगों को? बहुत अच्छा।